ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियाँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक हमारे इस वाले व्लॉग में। तो पता है ये जो व्लॉग वीडियो जो भी है जो मैं शूट कर रही हूँ अभी, ये शूट करते वक्त मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं व्हाई आई शिफ्टेड टू मुंबई। तो देखो यार, मुंबई आने का जो प्लान है ना, ये मेरा अचानक से नहीं हुआ है क्योंकि इसको जो मैं प्लान कर रही थी ना, मतलब हम मुंबई शिफ्ट होंगे, इस चीज को मैं प्लान कम से कम पिछले 1 साल से कर रही थी, जब से मैंने मेरा मिनी व्लॉग स्टार्ट किए थे। तो जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस है ना जो आप लोगों की तरफ से मुझे आए हैं, वो ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं मुंबई परमानेंटली शिफ्ट हुई हूँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं मुंबई टेम्पररीली शिफ्ट हुई हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लियरिफाई कर देती हूँ कि मैं मुंबई टेम्पररीली शिफ्ट नहीं हुई हूँ। मैं यहाँ पर एक माइंडसेट से आई हूँ कि अगर मैं मुंबई जा रही हूँ तो मुझे ना वहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट होना है, मतलब यहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट होना है, इसीलिए मैं मुंबई आई हूँ। नाउ सेकेंडली, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम यहाँ मुंबई सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई के एजुकेशन के लिए आए हैं। तो देखो यार, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि ये जो मुंबई आने का प्लान था ना, ये पिछले 1 साल से था मेरा, जब से मैंने मेरे मिनी व्लॉग स्टार्ट किए थे। और तब से मतलब जब से मैं एक अच्छी खासी जनता तक के रीच करने लग गई थी, तब मैंने सोचा था कि नहीं यार, मुझे अब मुंबई जाना है फॉर माई बेनिफिट्स और मेरे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज के लिए जो मुझे मिस नहीं करने थे। और इसी दौरान ना मेरा भाई 10th पास हुआ था, तो मेरा वो टाइम पे प्लान शुरू ही था कि मैं मुंबई शिफ्ट होंगी 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। ये कुछ भी गारंटी नहीं थी वो टाइम पर मुझे कि मैं कब शिफ्ट होंगी, लेकिन इतना तो मैं फिक्स, मतलब मेरे दिमाग में ये फिक्स थॉट था कि मुझे मुंबई शिफ्ट होना है, ये पता नहीं कब लेकिन होना जरूर है। तो मेरा भाई 10th पास हुआ, उसके बाद आई थॉट कि उससे भी स्टडीज के लिए बाहर जाना है। ये फिर दो चीजें एक साथ कंबाइन हो गई कि मुझे वो मुंबई आना था और मेरे भाई की भी स्टडीज कंप्लीट, मतलब कंप्लीट नहीं इन द सेंस 10th कंप्लीट हो गया था और उसे भी बाहर जाना था एजुकेशन के लिए। तो मैंने सोचा कि इफ अगर मैं भी मुंबई जाती हूँ और मेरा भाई मेरे साथ ही रहेगा तो वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ना मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि अगर आप अपने भाई के एजुकेशन के लिए ही आए हो तो वो एक हॉस्टल में रह सकता था, आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो आई होप सो, मतलब मैंने ये चीज क्लियर कर दी होगी। मतलब मुंबई आने का रीजन सिर्फ मेरे भाई का एजुकेशन नहीं है, दैट वाज अ प्लस पॉइंट। मैं मुंबई एनी हाउ आने ही वाली थी। अगर वो एजुकेशन फर्दर नागपुर में भी करता तो भी मैं अकेली मुंबई आ जाती, लेकिन अब उसे भी बाहर जाके पढ़ाई करनी थी। तो मैंने उससे बोला कि तू मेरे साथ आ जा, यहाँ पर हम दोनों साथ में चीजें मैनेज कर लेंगे। और ये भी सवाल थे कि अभी अभी मम्मी जब दिवाली थी तब यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में पूछा था कि आपकी मम्मी आप लोगों के साथ शिफ्ट क्यों नहीं हो रही, या मम्मी आपने मम्मी को नागपुर में अकेले क्यों छोड़ दिया। तो मैं इस पे एक ही बात बोलना चाहूंगी जो मैंने ऑलरेडी जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी मेरे मिनी व्लॉग्स में बताया था कि देखो, सबसे पहला रीजन तो ये है कि नागपुर में हमारा वहाँ पर खुद का घर है, तो मम्मी इसलिए वहाँ पे रह रही है और यहाँ पर हम ऑल टुगेदर आके एक रेंटेड फ्लैट में रहने वाले थे, तो वहाँ पे हमारा एक खुद का घर है। प्लस मैंने ना बहुत ज्यादा मम्मी को कन्विंस भी किया था कि मम्मी कि आप हमारे साथ आ जाओ यहाँ पर रहने के लिए, हम तीनों साथ में मिलजुल कर रहेंगे जैसे हम नागपुर में रह रहे थे। लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं, मम्मी का बुटीक भी है वहाँ पर जो मम्मी का अच्छा खासा मतलब चलता है और काफी टाइम से पिछले 10 सालों से मम्मी वो बुटीक कर रही है। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं नागपुर में ही रहूंगी और ये जो बुटीक का काम है मेरा वो कंटिन्यू करूंगी। लेकिन कुछ सालों में मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि हम एक जब प्रॉपर्टी परचेस कर लेंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड वो चीज हो जाए कि हम एक प्रॉपर्टी ओन कर ले, तब मैंने सोचा है कि मम्मी को तो हम पक्के से यहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट करवाने ही वाले हैं। और मुंबई शिफ्ट होने से लगभग आई गेस 1 या 1.5 महीने पहले ही मुझे गज्जू मिली थी, जब वो हार्डली 1.5 या 2 महीने की होगी। तो वो टाइम पर जब मैं गज्जू को घर लेकर आई तो मैंने ना काफी ज्यादा ट्राई किया कि मैं गज्जू और मेरे क्लोई टस्की को फ्रेंड्स बना पाऊं, लेकिन टस्की और क्लोई ऑलरेडी अडल्ट कैट्स है, मतलब वो 1-1.5 साल के ऑलरेडी हो चुके थे वो टाइम पे, जिस टाइम पे गज्जू वॉज अ लिटिल बेबी, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी थी वो। साइज में तो छोटी थी ही लेकिन काफी ज्यादा कमजोर भी थी। मैंने स्टार्टिंग में सीरियसली बहुत ज्यादा कोशिश की, अगर आप लोगों ने मेरे मिनी व्लॉग्स देखे होंगे उसमें, बट क्लोई का और टस्की का थोड़ा अच्छा रिएक्शन नहीं था गज्जू को देखकर। वो लिटरली उस पर हमला करने के बारे में सोच रहे थे। मैंने एक दिन ट्राई किया, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक बार ट्राई करके वो चीज छोड़ दी, मैंने सेकेंड टाइम भी ट्राई किया, लेकिन क्लोई
क्लोई का अग्रेशन दिन पर दिन और बढ़ते जा रहा था गज्जू को लेकर। तो मैंने सोचा कि गज्जू को हम टस्की और क्लोई से सेपरेट ही रखते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता होगा कि जब मैं नागपुर के घर में मेरे रहती थी तो वहां पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों है। तो फर्स्ट फ्लोर पे मैं, टस्की और क्लोई रहते थे मेरे रूम में, और नीचे में मम्मी, गज्जू और भाई रहते थे। तो वो ऐसे जब डिफरेंशिएट हो गया था ना तो काफी ज्यादा इजीली मैनेज हो जाता था वहां पर। लेकिन यहाँ पर ऑल टुगेदर जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, जब हमारी बात शुरू थी, मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी अब आई गेस दिस इज द राइट टाइम, जब मुझे यहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए मुंबई में। तब मतलब डिस्कशन वगैरह तो मम्मी ने मेरे साथ किया ही नहीं। मम्मी ने डायरेक्टली बोला बेटा गज्जू मेरे साथ रहेगी, क्योंकि लाइक ऑब्वियसली ना गज्जू जो है वो काफी टाइम से मम्मी के साथ ही रह रही है। तो मम्मी भी उससे अनकंडीशनल एकदम इन लोगों का प्यार व्यार होने लग गया, मम्मी और गज्जू का। लाइक उनका ऐसा हो गया था एट सम पॉइंट कि गज्जू और मम्मी एक दूसरे के बिना बिल्कुल रह ही नहीं सकते थे। मम्मी सिर्फ गज्जू 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 ही करते रहती थी। तो मम्मी सेड कि गज्जू को हम रखते हैं और टस्की और क्लोई को तुम लेकर चले जाओ। नाउ टस्की, अगर मैं टस्की और क्लोई के बारे में बात करूं तो मैं गज्जू को लेकर आ सकती थी और टस्की और क्लोई को भी नागपुर छोड़ सकती थी। बट द ओनली प्रॉब्लम इज ना कि टस्की और क्लोई की जो देखभाल होती है, मतलब इनका जो ग्रूमिंग वगैरह होता है, वो थोड़ा सा ऐसी चीज है ना जो मम्मी से मैनेज नहीं हो पाती। जैसे कि अभी गज्जू इज इंडी कैट, वो इंडी कैट है तो उसे ब्रश नहीं करना पड़ता। लेकिन टस्की क्लोई को रेगुलरली ब्रश करना पड़ता है, मुझे रेगुलरली ग्रूम करना पड़ता है, क्लीन रखना पड़ता है ताकि इनको फंगल ना हो। वेयर एज इंडी कैट में मतलब उनको ब्रश नहीं करना पड़ता और उन्हें ज्यादा चांसेस नहीं होते फंगल इन्फेक्शन एंड ऑल के। मतलब उनकी टेक केयर करना ना इज क्वाइट, मतलब मम्मी के लिए थोड़ा इजी होता। तो मम्मी ने बोला कि मैं गज्जू को ही रखूंगी, गज्जू ही मेरे साथ रहेगी। तो मैंने भी मम्मी से ज्यादा बहस नहीं की इस बारे में। आई सेड ओके ठीक है, आप गज्जू को रखो और हम टस्की और क्लोई को हमारे साथ यहाँ पर लेकर आते हैं। और तो और गज्जू से ना मुझे एक और चीज याद आई कि मम्मी अभी जब भी यहाँ पर आई थी दिवाली सेलिब्रेशन करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों को लगा था कि मम्मी परमानेंटली शिफ्ट हो गई है, इसीलिए मे बी शायद हम लोगों ने गज्जू को एनजीओ में दे दिया। लेकिन मैंने वो व्लॉग में क्लियरली बोला था कि हमने गज्जू को एक डे केयर में डाला है। मे बी शायद बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गई इस बात से कि मैंने उसे एनजीओ में डाला है, जबकि मैंने एनजीओ बोला भी नहीं था यार। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने लग गए कि आपने गज्जू को छोड़ दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन उसके बाद मैंने एक और व्लॉग बनाया जिसमें मैंने बताया कि नहीं, अब मम्मी वापस जा चुकी है और हमने गज्जू को एक डे केयर विच मीन्स बोर्डिंग में रखा था वहां। और वो जो बोर्डिंग है दैट इज काफी ज्यादा रिलायबल, क्योंकि जब टस्की और क्लोई मेरे साथ थे नागपुर में, और मैं जब नागपुर में थी ना तब मैं बहुत सारे ट्रिप्स पे गई थी। अंडमान्स गई थी मैं, अंडमान्स का लाइक अंडमान्स तो बहुत पहले गई थी जब मैं व्लॉगिंग भी नहीं करती थी। अंडमान्स में गई थी, मनाली में गई थी, हाल फिलहाल में आई वेंट टू कॉर्डिलिया ऑल्सो। तो ये जब मैं ट्रिप्स पर जाती थी ना तो मैं टस्की और क्लोई को भी बोर्डिंग में ही रखती थी, क्योंकि बोर्डिंग वाले जो होते हैं ना वो काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं हमारे भी हाफ में, हमारे पेट्स का। तो वो काफी ज्यादा रिलायबल था। इसलिए मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी आप गज्जू को बोर्डिंग में रखो जब तक कि आप यहाँ पर आती हो, मुंबई आते हो, और फिर मुंबई से जब आप वापस घर जाओगे तब आप गज्जू को उनसे ले लेना। एंड आई नो ये जो बोर्डिंग फैसिलिटी वाली चीज है ना कैट्स की या डॉग्स की या अदर पेट एनिमल्स की, ये उन्हीं लोगों को पता है जिनके पास पेट्स है कि हम हमारे पेट्स को बोर्डिंग में भी रख सकते हैं जब हम बाहर जा रहे हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर अकेली रह रही हूँ या मेरा भाई और मैं अकेले रह रहे हैं और मेरे भाई और मुझे कहीं जाना है, बट टस्की और क्लोई को हम वहां पर नहीं लेकर जा सकते फॉर सो एंड सो रीजंस। तो हम एक ऐसा बोर्डिंग ढूंढते हैं जहां पर इनकी टेक केयर की जाए। हम उन्हें फूड देते हैं, उनका लिटर देते हैं, सपोज 10 डेज के लिए वो फुल टू बहुत अच्छे से केयर करते हैं हमारे पेट्स की। और जब हम वापस आते हैं हमारे वेकेशन से तो हमें बस उनको हमारे साथ घर लेकर आना होता है। अब आखिरी चीज जो हमारे इस वीडियो की है वो है मेरा इनकम। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मेरी इनकम सोर्स क्या है, मैं कौन सी जॉब करती हूँ, जॉब करती भी हूँ या नहीं करती हूँ, आप सिर्फ यूट्यूबर हो क्या, और भी बहुत सारे सवाल इनकम को लेकर। तो ये मैं मेरे उन सब्सक्राइबर्स को बताना चाहती हूँ जो मुझे न्यूली देख रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर मैं ऑलरेडी मेरे Q&A वीडियो में दे चुकी हूँ। प्रीवियसली जो सबसे पहला मैंने Q&A वीडियो डाला था उसमें मैंने बता दिया है, लेकिन ये मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है इन द ईयर ऑफ आई गेस 2022 या 2021। अभी इतना भी देखो, अब इतना भी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन आई गेस हाँ 2021 या 2022 में ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। और ऐसा नहीं है कि मुझे एक जॉब नहीं करनी या मैंने कभी जॉब ढूंढी नहीं या मैंने कभी जॉब की नहीं, मैंने जॉब की है, बट इट वाज नॉट अ फुल टाइम जॉब, वो एक पार्ट टाइम जॉब था व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड। मतलब मैंने जस्ट मेरा 12th कंप्लीट
कंप्लीट किया था और मैं फर्स्ट ईयर में आई थी, तब मैंने एक पार्ट टाइम जॉब किया था। फर्स्ट जो इनकम थी वो 3,000 रुपये एक महीना की थी। मैंने वो जॉब 2 साल कंटिन्यू किया, बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स व्हिच मेक्स मी हैप्पी। तो तब से मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, दिस इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू डू, मतलब ये वही चीज़ है जो मुझे करनी है, एब्सोल्युटली करनी है। और तब से मैंने मेरा ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। ये टॉपिक को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, ये इनकम वाले टॉपिक को, द ओनली सोर्स ऑफ इनकम ही फिलहाल विच आई एम हैविंग इज़ यूट्यूब और इंस्टाग्राम। अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम ऑब्वियसली मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी कि मैं कितना कमाती हूँ, बट इतना तो बता सकती हूँ कि हाँ, इतना मैं कमा लेती हूँ कि घर चल जाता है मेरा। लेकिन इस बार अब आप लोगों को पता ही चल गया है कि मेरी यूट्यूब की पेमेंट अभी तक के आई नहीं है, फॉर सो एंड सो रीजंस। पता नहीं उसके पीछे क्या रीज़न है, मुझे खुद को पता नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा इधर उधर बातचीत की, यूट्यूब से भी बात की, बैंक से भी बात की, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। ओके ठीक है, ये टॉपिक को साइड में रखते हैं, ये टॉपिक नहीं है हमारा ये वीडियो का। तो यही मेरी इनकम सोर्स है, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। हमारे अभी 1 मिलियन होने ही वाले हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था दिन 1 साल, मतलब हमारे 1 मिलियन होने पर आएंगे। अभी तक के हुए नहीं है लेकिन आएंगे। यस, अभी हमारे 7,60,000 सब्सक्राइबर्स है। हाँ, इतने ही है, अभी मुझे एकदम एक्यूरेट पता नहीं है, लेकिन हाँ इतने ही है। तो बट विद इन 1 साल हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट होने वाले हैं एंड आई एम सो हैप्पी। आप लोगों को मैं कैसे बयान करूँ, आप लोगों के ही वजह से हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। आई एम सो ग्लैड कि हम यहाँ तक के पहुँचे। तो अगर अब मैं ऊपर से आप लोगों को बताऊं कि व्हाई आई शिफ्टेड टू मुंबई, तो वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड को ही नहीं, बाकी भी बहुत सारे फील्ड्स को लेकर मुंबई में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अब ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि अपॉर्चुनिटी जब तक कि मेरा दरवाज़ा खटखटाएगी तब तो मैं खोलने नहीं वाली। अपॉर्चुनिटीज़ हमें खुद को बिल्ड करनी पड़ेगी। और अभी यार आए हुए मुझे यहाँ पर आए गए सिर्फ 1 ही महीना हुआ है। अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा और मैं भी चाहती हूँ कि मुझे खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए यहाँ पर आने के बाद। मैंने सुना है कि मुंबई में, क्योंकि हम जब आते हैं ना तब मुंबई बहुत ट्राई करता है आपको बाहर फेंकने का कि नहीं, आप मुंबई में नहीं रह सकते हो। एक बार जब आप स्टिक हो जाते हो ना मुंबई में, तो आपको मुंबई छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ठीक है, इतने जल्दी नहीं बोलना चाहिए, मे बी शायद वो उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करेगा। मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लग गया है कि येस, मुंबई इज़ बहुत ज़्यादा अच्छा और मैं सीरियसली नहीं सोच सकती मुंबई छोड़ने के बारे में। अभी मैं यहाँ आई हूँ तो आई विल डू समथिंग, आई विल, मतलब यहाँ पर हम सक्सेसफुल होने के लिए आए हैं, स्ट्रगल करने के लिए आए हैं, तो आई एम गोइंग टू डू दैट स्ट्रगल। सक्सेसफुल होना है सबसे पहले मेरा एम है, हमारा एक खुद का घर लेना। फिंगर्स क्रॉस्ड कुछ सालों में हो जाना चाहिए बप्पा की कृपा से। आई गेस अब मैं बहुत ज़्यादा चपड़ कर चुकी हूँ और जो हमारा मेन मुद्दा था व्हाई आई शिफ्टेड टू मुंबई, उसका मैंने सारे सवालों का आई गेस जवाब दे दिया है आप लोगों को, और आप लोगों तक के वो सवालों के जवाब पहुंच भी गए हैं इस वीडियो द्वारा। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना, वो फॉर श्योर होने वाला है होम टूर व्लॉग हमारे इस रेंटेड अपार्टमेंट का। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करके ज़रूर बताना कि और भी आप लोगों के सवाल है तो उसका भी मैं जवाब देने के लिए रेडी हूँ। शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को, सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारे होम टूर व्लॉग में।